कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला ठीक है। अभी तो बहुत लोग उद्घाटन में आ गए आपके वक्ता को टाइम मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं। हम लोग इतना खींचने वाले नहीं है। एक ही वक्ता है सब। तो कृष्ण कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत का तत्वज्ञान के विषय में एक दिन प्रातस्मरणीय महाराज जी ने ऐसे सुनाया कि 320 या कितने अध्याय 335 अध्याय है भागवत में। कोई भी अध्याय उठाओ, हर एक अध्याय में अध्यात्म की चर्चा है, ब्रह्म तत्व का निरूपण है। स्तुति के माध्यम से, कुछ न कुछ माध्यम से वहां बिल्कुल स्वरूप की चर्चा है। इसलिए समग्र भागवत अन्वित है तत्वज्ञान से। अब आप देखिए, प्राय लोग कथा सुनाते हैं, बहुत बढ़िया है, वो भी अच्छा है। उसका एक रस होता है और रस के साथ साथ कुछ न कुछ अध्यात्म की शिक्षा भी ग्रहण करते जाते हैं, तो वहां रस प्रदान हो जाता है और तत्वज्ञान गौण हो जाता है। प्रातस्मरणीय महाराज श्री का ऐसा वचन था, सत प्रदान इतिहास होता है, चित प्रदान वेदांत है और आनंद प्रदान पुराण है। तो अगर श्रीमद् भागवत में तीनों चीज मिलेगी आपको। आनंद प्रदान कथा आप कहते जाए, खास करके श्याम सुंदर की बाल लीला इत्यादि और भी कथा है, आनंद है। साथ में थोड़ा ज्ञान भी लीजिए और इतिहास भी है, कई प्रकार के इतिहास की भी चर्चा है भागवत में, राजाओं की कथा है। तो तीनों इसमें मिलते हैं। और हमारे नैया साहब ने तय किया कि हम चित्त प्रदान कथा करवाएंगे तत्व ज्ञान की, क्योंकि एक दूसरा भी हमने देखा है कि कई कथाकार, हम तो कहते हैं हमारे महाराज जी के जो साथ वाले दूसरे हैं, बाहर में सुनता हूं तो, आइए स्वामी जी, ओम वो लोग कथा बहुत कहते, आइए स्वामी जी, हमेशा नंदी आइए, ओम ओम स्वामी जी। वहां कथा मुख्य हो जाती है और तत्वज्ञान को बिल्कुल छोड़ देते हैं। इसलिए ये बहुत विलक्षण रहेगी हमारे स्वामी जी की कथा, जिसमें जो तत्व का, साधना का, अध्यात्म का जो अर्थ व्यास भगवान ने रखा है, उसका ये उद्घाटन करेंगे, वर्णन करेंगे। अब हमारे गिरीशान जी महाराज भी आ गए, मैं उनको प्रार्थना करूंगा कि आप उद्घाटन का, किसको कहना है, आप लोग नखराई का कौन बोलेगा मुझे मालूम नहीं है, हमारे मैं इतना करके अपने को वाणी को विश्राम देता है। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान स्वामी श्री विश्वात्मानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी श्री प्रत्येक बोधानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी श्री उमेशानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज,
अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे ज्ञान प्रधान चर्चा इस श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं और हमारे आदरणीय श्री दैया जी जो अपने माता पिता की प्रसन्नता के उद्देश्य इस कथा का आयोजन किया है, उनकी बड़ी सद्भावना है और उनके हृदय में जिज्ञासा है, ये मैंने अनुभव किया है। केवल एक स्वाभाविकता से सहज रूप से जो प्रश्न उनके होते हैं अपने जीवन को लेके होते हैं। एक दिन मैं और स्वामी जी बैठे थे ऑफिस में, तो आगामी वर्ष के लिए स्वामी जी का कार्यक्रम तय कर रहे थे दैया जी। तो उन्होंने कहा निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। बोले स्वामी जी आप इस पे बोलिएगा 5 दिन। और उन्होंने एक बात जो और कही, उन्होंने कही कि इसकी थ्योरी तो हमने बहुत सुनी है और पढ़ी है, प्रैक्टिकल रूप में हम कैसे संसार की आसक्ति को छोड़ सके, कैसे उससे अलग हो सके, ये आप हमको समझाइएगा। तो इससे लगता है कि उनके हृदय में सच्ची जिज्ञासा है और वो कुछ जीवन में प्राप्त करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम करवाते हैं। ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण ही आप सब लोग जानते हैं, जन्माद्यस्य यतः से जहां प्रारंभ होता है, सत्यम परम धीमहि। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि परम सत्य का हम स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। उसकी जगह ये भी महर्षि व्यास लिख सकते थे, क्योंकि श्रीमद् भागवत को कृष्ण परक ग्रंथ माना गया। तो कृष्णम परम धीमहि लिखते तो भी इस श्लोक रचना में कोई व्यवधान नहीं पड़ता। कृष्णम परम धीमहि भी लिख सकते थे, भगवान कृष्ण का ध्यान करते, या रामम परम धीमहि लिख देते, शिवम शंभुम परम धीमहि लिख देते, दुर्गाम परम धीमहि लिख देते। नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? कि सर्व रूप में जो एक सत्य विद्यमान है, जो सच्चिदानंद के रूप में एक अधिष्ठान तत्व विद्यमान है, उसको हम श्री कृष्ण नाम से कहें, श्री राम नाम से कहें, शिव नाम से कहें, या हमारे आपके रूप में सर्वत्र जो वो अधिष्ठान चैतन्य विद्यमान है, उसी को हमको अनुभव करना है, उसी की चर्चा करनी है। ये मंगलाचरण श्रीमद् भागवत का। और सत्यम परम धीमहि पर ही उपसंहार होता है। कस्मई एन विभासितो अनुमतु। सत्यम परम धीमहि से उपक्रम है, सत्यम परम धीमहि से उपसंहार है। तो जिसमें आदि हो, जिसमें अंत हो और जिसमें मध्य हो, जैसे अभी स्वामी जी सुना रहे थे, भगवान कृष्ण की बड़ी मधुर लीला है उखल बंधन लीला। और आप वो सब लीला जानते हैं, जब वो हंडी फोड़ देते हैं भगवान और मैया उनको डंडा लेके आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे मैया सारी गोकुल की गलियों में दौड़ लगाते हैं। और किसी तरह वो लंबी कथा है, किसी तरह मैया पकड़ लेती है और मैया धमकाती है कि बोल तूने हंडी क्यों फोड़ी। तो भगवान कृष्ण वो तो लीलाधारी है, षोडश कला अवतार है, रोने लगते। उनका रोना भी एक लीला थी। इसलिए महाराज जी कहते थे कि भगवान कृष्ण से ही सीखा। आजकल जो रोने की एक कला होती, बोले जो सब लोग रोते हैं ना, वो सही नहीं होता, वो एक कला होती और वो कला भगवान कृष्ण से ही प्रारंभ हुई। तो रोने की लीला करने लग गए। तो मैया डर गई कि लाला बहुत डर गया है, अब अगर इसको छोड़ोगे, 3.5 साल के हो गए थे उस समय जब ये लीला हुई, बोले भाग जाएगा कहीं। मैया ने सोचा इसको बांध के रख दूं और इसका मन जब बदल जाएगा तब इसको खोल दूंगी। तो मैया रस्सी लेके जब बांधने चली तो इतने मधुर लीला के प्रसंग के बीच में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित मैया किसको बांधने जा रही है? बोले नान्तम ना परम यस्य, जिसका ना आदि है ना अंत है, ना पूर्व है ना पर है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, उसको मैया थोड़ी सी रस्सी में बांधने जा रही।
माने इतने भक्ति के, प्रेम के प्रसंग के बीच में भी सुखदेव जी महाराज वहां तत्व ज्ञान की दृष्टि से, अधिष्ठान की दृष्टि से ब्रह्म का निरूपण कर देते हैं। तो श्रीमद् भागवत में प्रारंभ में ब्रह्म निरूपण है, समापन में ब्रह्म निरूपण है, और प्रत्येक स्कंध के प्रत्येक अध्याय में ब्रह्म तत्व का निरूपण है। ऐसा श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। और श्रीमद् भागवत के लिए एक श्लोक और है स्कंद पुराण के महात्म्य में, श्रीमद् भागवतश्चाथ श्रीमद् भगवतः सदा स्वरूपमेकमेवास्ति सच्चिदानंद विग्रहम्। श्रीमद् भागवत का और श्री कृष्ण का एक ही स्वरूप है, क्योंकि ये वांगमय विग्रह है और वो स्वाभाविक विग्रह है। बोले कैसे? बोले श्री कृष्ण तो सत चित आनंद तीनों स्वरूप उनमें विद्यमान है, भागवत में वो तीनों कैसे हैं? तो वही हमारे श्री महाराज जी कहते थे, जहां धर्म की चर्चा है, जीवन शुद्धि की चर्चा है, वो सत तत्व का निरूपण है। सत्य माने जो सबको धारण करता है, और धर्म की भी यही व्याख्या है, जो सबको धारण करे उसका नाम धर्म। और जहां तत्व ज्ञान की चर्चा है, वो भगवान के चित्त स्वरूप की चर्चा है, जो प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक विशेष करके 11वें स्कंद में है। और जहां पर भगवान की लीलाओं की चर्चा है, जिनको सुन करके व्यक्ति आनंद विभोर हो जाता है, वो आनंद तत्व की चर्चा है। तो तीनों स्वरूप भगवान कृष्ण के स्वरूप में है और तीनों श्रीमद् भागवत में है। उसमें चित्त प्रधान चर्चा स्वामी श्री विश्वात्मानंद जी महाराज, जो भगवत गीता के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, उपनिषदों पे चर्चा करते हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत की जो ज्ञान प्रधान चर्चा है वो बहुत सुंदर आप लोग श्रवण करेंगे। मेरे प्रभु से यही प्रार्थना है, आपका ये कार्यक्रम सफल हुए और आपके माता पिता को इससे प्रसन्नता हुए। ओम शांति शांति शांति। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ही कहा है, जहां पर प्रसंग आता है कि उद्धार तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए ज्ञान यज्ञ करना जरूरी है। तो फिर नारद जी उस ज्ञान यज्ञ के लिए तैयार है। तो वह ज्ञान यज्ञ कौन सा है? वहीं पर कहा है, श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत शुकादि भी। वो ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत ही है। और ये ज्ञान कैसा है, बस ये हमें समझना है। शास्त्रों में 2 प्रकार के ज्ञान का वर्णन है, द्वे विद्ये वेदितव्ये। 2 विद्याएं हैं, 2 तरह का ज्ञान है। एक ज्ञान है पर ज्ञान और एक ज्ञान है अपर ज्ञान। बाह्य साधन संसार और संसार का सारा ज्ञान, वो बाह्य ज्ञान है, संसार का ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, अपर ज्ञान है। यया तदक्षरमधिगम्यते, जिसके द्वारा उस एक अविनाशी तत्व को जाना जाता है। ऐसे एकमात्र अविनाशी तत्व को जानने का जो ज्ञान है, जिसको बोध कहते हैं, आत्मानुभूति कहते हैं, स्वरूप बोध कहते हैं, निज का ज्ञान कहते हैं, किसी भी शब्द से आप उसको अभिव्यक्त करें, उसी को अद्वैत कहते हैं, उसी को ही ब्रह्म कहते हैं, उसी को ही परमात्मा कहते हैं, उसी को ही ईश्वर कहते हैं, उसी को ही सच्चिदानंद कहते हैं और उसी को ही श्री कृष्ण कहते हैं। ऐसा जो बोध है वो एक ज्ञान है। तो श्रीमद् भागवत का उद्देश्य मुक्ति दिलाना है, मोक्ष प्रदान करना है। लेकिन कैसा मोक्ष? कहीं से छूटना नहीं, कहीं से बंधन में आए नहीं। एक भ्रांति है कि हम बंध गए, इस भ्रांति की निवृत्ति ही ज्ञान है।
ये जो भ्रांति की निवृत्ति है, इस भ्रांति की निवृत्ति का नाम ही ज्ञान है, क्योंकि ये आत्मा न बंधन में आता है न आया है, फिर छूटेगा कैसे। तो ये बोध श्रीमद् भागवत से हमें प्राप्त होता है, और ये बोध श्रीमद् भागवत से भगवान की लीलाओं के माध्यम से, भगवान के भक्तों के जीवन के चरित्र के माध्यम से, उनकी महिमा के श्रवण के माध्यम से हमें इस ज्ञान का बोध हमें होता है, कर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा और ज्ञान योग के द्वारा। जैसा कि कपिल भगवान ने स्वयं कहा है, ये तीनों ही एक ही रास्ते पर चलने वाले हैं। अधिकारी भेद से इनका भेद है। ये श्रीमद् भागवत का ये पारायण जो कथा आप कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उनको बहुत पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि आत्मज्ञान है। और ये श्रीमद् भागवत का ये जो पारायण है, ये निर्विघ्न पूर्ण हो, ऐसी हम परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। महाराज श्री के श्रीमुख से एक तो जीवन का अनुभव, तप, त्याग और सन्यास, ये तो मानो साक्षात सुखदेव भगवान ही महाराज श्री के रूप में उपस्थित होकर के ये कथा श्रवण हम सबको करा रहे हैं। निर्विघ्न हो, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत न कहते हुए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तन्नो मित्रः शं वरुणः तन्नो भवत्वर्यमा तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णु रुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय व्यासपीठ पर विराजमान महाराज श्री एवं सम्मान्य प्रत्यक्ष बोधानंद जी महाराज एवं श्रद्धेय स्वामी गिरिजाम जी महाराज एवं श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, आप लोग आदि स्वामी गिरिजाम जी महाराज जी के मुखारविंद से भागवत के विषय में सुन चुके। आदावंतो से जन्नास्ति वर्तमाने की तथा एक सिद्धांत जो आदि में नहीं है, जो अंत में नहीं है, जो बीच में केवल प्रतीति होती है, वो बीच वाला होते हुए भी नहीं होता। हाँ, और जो आदि में रहता है, जो भी अंत में रहता है और बीच में न रहने पर भी उसके पास। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज ने गीता के अंदर बतलाया, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नाम तो न चादे न ससम प्रतिष्ठा। और इधर बतलाया था सर्व वेदांत सिद्धांत में श्रीमद् भागवतम इष्यते। सर्व वेदांत सिद्धांत
क्या से जाकर भागवतम इष्यते, भागवत जो है समस्त वेदांतों को सार है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज कहते ऐसा संसार रूप वृक्षस्य, संसार रूपी प्रपंच रूपी वृक्षस्य, वृक्ष न आदि है न अंत है न मध्य है। जिस स्वरूप में तुम संसार को देख रहे हो वो स्वरूप संसार का नहीं है। ऐसा संसार रूप वृक्षस्य रूपम स्वरूपम तथा अज्ञान अवस्थायाम उपलभ्यते तथा ज्ञान अवस्थायाम न उपलभ्यते। अज्ञान अवस्था में जैसे संसार दिखते हैं, ज्ञान अवस्था में वह संसार दिखने में नहीं आता है। इसी बात को भगवान ने गीता में ही बतलाया। भगवान गीता में बतलाया, ये अर्जुन, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राज्ञ भजस्व माम। इमं लोकम अनित्यम असुखम, जो अनित्य है, असुख है, अविद्यमानम सुखम तत्रतम असुखम। तो संसार रूपी वृक्ष कैसा है? कहते असुखम। सुख संसार में है नहीं। कैसे, क्यों नहीं है? तो इसको कहते ऐसा संसार रूपी वृक्षस्य अज्ञान अवस्थायाम तथा उपलब्धते। अज्ञान अवस्था में संसार में सुख दिखता है और ज्ञान अवस्था में देखने में नहीं आता। क्यों ज्ञान अवस्था में देखने में नहीं आता है, अज्ञान अवस्था में देखने में आता है? जो अज्ञान अवस्था में जो वस्तु दिखता है, ज्ञान अवस्था में नहीं दिखता है। जैसे स्वप्न अवस्था में संसार को देखते हो, जागृत अवस्था में संसार को नहीं देखते हो। ऐसे जो भागवत है, भागवत के पूरे कथा अभी आपने सुना है, जन्माद्यस्य जता अन्वयाद इतरेतर साप्तेषु अभिज्ञसरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजवारी वृद्धाम तथा विनिमय त्रिसर्गो जत्रमेशा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। अहम मैं परम सत्य का ध्यान करता हूं। परम सत्य क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो वेदांत में बतलाया गया है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसे जो सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप ब्रह्म है, उसका मैं ध्यान करता हूं। ऐसे ब्रह्म को जब जानोगे तब अविद्या की निवृत्ति होगी, संसार की माया ममता निवृत्त हो जाएगी और संसार में जो है सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्व उत्पत्ति आदि है। तभी तावत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, जो आपने सुना है। तो भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। कौन श्री कृष्ण है? कि सच्चिदानंद रूपाय, जो सच्चित आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है, उसको मैं नमस्कार करता हूं। क्यों नमस्कार करते हो? तावत्रय विनाशाय, जो हमारे अंदर जो आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक 3 प्रकार के तापों से हम संतप्त हो रहे हैं, ये तापों को विनाश करने के लिए, नाश करने के लिए नमस्कार करते हैं। तावत्र विनाश श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो भगवान श्री कृष्ण कैसा है? पुनर्कथम भूता सा श्री कृष्ण। तो कहते उत्पत्ति हेतु सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि है। तभी संसार की जो उत्पत्ति स्थिति लय का जो कारण है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म के, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा के, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के महाराज के चरण कमलों में हम आपने नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए, आपने श्रद्धांजलि समर्पण करते हुए ये वाक्यों को यह समर्पण करते हैं। हरिओम तत्सत। हरि ओम। जैसा आपको आदरणीय स्वामी गिरीशानंद जी महाराज ने बताया कि ये प्रवचन माला का जो आयोजन किया गया है वो श्री दयाजी द्वारा
अपने माता पिता और बड़े भाई इनके उपलक्ष्य में उनकी शांति के लिए और उनको सुख हो, इस दृष्टि से ये किया जा रहा है। और भी आयोजन वो कराते ही रहते हैं। असल में संतान शब्द का अर्थ होता है कंटिन्यूटी। माता पिता जो काम नहीं कर पाए, पुत्र उसको यदि करता है तो वो माता पिता उस पुत्र के रूप में जीवित रहते हैं, और जो आधा छोड़ गए जो उसे पूरा करता है तो उसका भी पुण्य लाभ तो उसको होता ही है, पुत्र को, और माता पिता को परम संतोष होता है। तो कहीं बैठे होंगे, देख रहे होंगे कि ये उनके स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है। उन अनसीन आत्माओं के प्रति हम भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रयत्न करेंगे कि जैसा उनका सद्विचार है कि भागवत में जहां जहां सिद्धांत पक्ष तत्व ज्ञान की चर्चा है वहां विशेष रूप से वो प्रकरण सुनाए जाएं। बाकी ऐसा कोई विभाजन नहीं है कि आनंद में सत न हो और सत में चित न हो और चित में कोई आनंद न हो। सब में सब है। देखने के एक दृष्टिकोण का अंतर होता है। जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो पहले सत का ही दर्शन होता है और वो चित्त से मिलकर के ही उसका दर्शन होता है। बिना चित्त के किसी भी सत का दर्शन नहीं हो सकता। चित्त पहले स्वयं सत होगा तभी वो दूसरों को भी देख पाएगा। और आनंद का अनुभव तो चित्त से मिलकर के ही होता है, वो अलग से अनुभव होने की चीज ही नहीं है। वो चाहे लौकिक आनंद हो चाहे पारलौकिक आनंद हो, कोई भी आनंद हो वो हमको ही होता है ना। इसलिए वो हमारे साथ पहले एकात्मता प्राप्त कर लेता है, तब उसका अनुभव हमको होता है। तो भागवत में तो ये सच्चिदानंद पिरोया हुआ है और जहां खास खास दृष्टि है तो आनंद प्रधानता की जहां होगी वहां आनंद प्रधानता की बात भी कही जाएगी, और जहां चित्त प्रधानता की बात होगी वहां चित्त प्रधानता की बात भी होगी। और सत की प्रधानता तो सामान्य है। सामान्य इसको कहते हैं जो सब में व्याप्त रहे। तो सत रूप से तो परमात्मा सब में व्याप्त है ही। चित्त रूप से और आनंद रूप से ये चित्त रूप से अज्ञात रहता है और आनंद रूप से हम उसको प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। तो अज्ञातता की अज्ञातता मिटे और वो आनंद जिसको हम प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं वो आनंद हम अपने भीतर ही अनुभव कर सकें, यही सच्चिदानंद का असली स्वरूप होता है। पैसा तो आता जाता रहता है, सुख समृद्धि प्रसिद्धि ये सब आते जाते रहते हैं, परंतु जो अपने में एक स्थायी वस्तु है, उस वस्तु का आनंद जब हमको आने लगता है तो हम सबसे निरपेक्ष हो जाते हैं। वस्तु कोई रहे या न रहे, व्यक्ति कोई रहे या न रहे, हम तो आनंद में ही हैं। और उस समय परमात्मा का और आत्मा का जो द्वैत है वो भी समाप्त हो जाता है। परमात्मा समाप्त, लोगों का भ्रम रहता है ये कि कहीं परमात्मा ना खटाई में पड़ जाए, अद्वैत के चक्कर में कहीं हमारा भगवान भी खटाई में न पड़ जाए। तो ऐसी बात नहीं है। सिर्फ जो उसमें द्वैत बुद्धि है वो भ्रम है। परमात्मा खटाई में तो कभी पड़ ही नहीं सकता, वरना उसका नाम परमात्मा ही नहीं होगा। आत्मा भी कभी खटाई में नहीं पड़ सकता क्योंकि वो सब अनुभवों का आधार है। तो उनमें जो द्वैत बुद्धि है उस द्वैत बुद्धि का निराश ही होता है और उसी के लिए सारे सत्संग और उपदेश होते हैं। अब ये प्रथा ही है श्रीमद् भागवत
का प्रारंभ करने में कि पहले उसके महात्म्य की चर्चा होती है। और अभी जैसे स्वामी गिरीशानंद जी महाराज ने बताया कि इसके दो महात्म्य हैं। एक स्कंद पुराण के अंतर्गत है जो भागवत के अंत में दिया हुआ है, और एक ये जो प्रारंभ में दिया हुआ है ये पद्म पुराण के अंतर्गत है। तो परंपरा अब ऐसी ही है कि पद्म पुराण के अंतर्गत वाला महात्म्य ही पहले बताया जाता है। उसका एक कारण भी है, और कारण ये है कि भागवत का जो लक्ष्य है वो इस महात्म्य से स्पष्ट हो जाता है। इसमें दो कथाएं हैं। एक कथा तो है ज्ञान भक्ति वैराग्य की। भक्ति माता है और ज्ञान और वैराग्य उसके पुत्र हैं, और वो दुखी है। एक महात्मा वृंदावन में इस समय है, तो वो कह रहे थे कि अच्छा अब ये बताओ कि लोग कहते हैं कि वृंदावन में भक्ति है, तो वृंदावन में आके भक्ति जो है वो तो खुद तो तरुण हो गई, और ज्ञान और भक्ति जो है वो बुढ़े हो गए। तो भक्ति दुखी हुई कि सुखी हुई? अगर भक्ति को सुखी होना है तो उसके बेटे भी वैसे ही तरुण रहने चाहिए जैसे भक्ति तरुण रहती है। तो ये ज्ञान वैराग्य जब तक तरुण नहीं रहते हैं तब तक भक्ति भोग का साधन बनती है, और जब ये ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाते हैं तब भक्ति में वो परमात्मा का आनंद झलकता है और वो असंग रहती है उसके स्वरूप से। उसमें कोई आसक्ति कहीं नहीं रहती। आसक्ति और भक्ति का अंतर जो है वो जब तक स्पष्ट नहीं होता है तब तक हम जो प्रचलित भक्ति के नाम से जो कुछ भी चलता है उसी को भक्ति मानते हैं। और महाराज श्री तो बोलते थे कि ये ज्ञान भक्ति की लड़ाई ऐसी है जैसे हिंदू मुसलमानों की लड़ाई है। जैसे वो कभी खत्म नहीं होती, ऐसे ही ज्ञान वाले अपनी तरफ खींचते हैं, भक्ति वाले अपनी तरफ खींचते हैं। तो बोले भाई दोनों संग संग रहें, तो बोले साथ साथ कैसे रहेंगे? और जब तुमने ज्ञान को भक्ति का बेटा बना दिया तो पहले भक्ति होगी ना, बेटा तो बाद में आएगा। तो भक्ति पहले जीवन में आती है और उसके बाद फिर परमात्मा के पुत्र के रूप से ये ज्ञान वैराग्य उसको प्राप्त होते हैं। अब चूंकि ये भगवान की संतान है ज्ञान और वैराग्य, इसलिए अगर ये प्रौढ़ पुष्ट नहीं होते हैं और ये वृद्ध हो जाए, इनके अशक्त हो जाए, तो मां को कभी संतोष नहीं होता और पिता के प्रति भी वो अपने कर्तव्य का पालन करने में पीछे ही रह जाती है। क्योंकि पिता, ये तो प्राकृतिक न्याय है, पिता तो संतान पैदा करके अलग हो जाता है, सारे पापड़ तो मां को झेलने पड़ते हैं। इसलिए पहले पहले सारी भक्ति जो है वो ठीक ठीक जैसे शास्त्र में बताई है उस प्रकार से भक्ति जीवन में आ जानी चाहिए। उससे भगवान की कृपा होती है। उस कृपा का अर्थ है कि भगवान का जो अमोघ वीर्य है वो भक्ति के पेट में चला जाता है, अर्थात भक्ति तो हृदय में रहती है। तो यहीं उसके दो संतान हो जाती हैं, ज्ञान और वैराग्य। अब जब नारद जी ने देखा कि ये भक्ति तो रो रही है, वो तो पीछे बताया भक्ति न कि मैं भक्ति हूं, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम कौन हो कि मैं भक्ति हूं? ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, और ये क्यों बुढ़े हो गए और मैं क्यों जवान हो गई? तो वहां लिखा है कि नारद जी ने कहा कि यहां वृंदावन में तुमको तो सब पूछते हैं, भक्ति को तो, और ज्ञान वैराग्य को कोई पूछता नहीं है, इसलिए इनकी ये दशा हो गई है। तो बोले आप तो साधु हैं, इनके कुछ उद्धार के लिए बताइए। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं करता हूं। तब उनको फिर सनकादिक का दर्शन बद्रीनाथ जी में हुआ। सनकादिकों ने कहा कि इसका एक ही उपाय है
कि इन्हें श्रीमद् भागवत सुनाई जाए। श्रीमद् भागवत में जो भक्ति है वो ऐसी है कि उससे ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते हैं। और ज्ञान दो तरीके का होता है। अभी जैसे स्वामी मुक्तानंद जी महाराज बता रहे थे, तो ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक तो जो स्वरूप ज्ञान है वो तो लक्ष्यार्थ है, और एक जो वाच्यार्थ का ज्ञान है वो तो हर वस्तु का ज्ञान अलग अलग होता है। तो अब ये जो भक्ति का पुत्र ज्ञान वैराग्य है, ये कौन सा ज्ञान है, और परमात्मा जो ज्ञान स्वरूप है वो कौन सा ज्ञान है। तो ये ज्ञान प्राप्ति की योग्यता को यहां ज्ञान कहा है। ज्ञायते अनेन, यहां तृतीया में इसका अर्थ करना चाहिए, जिससे परमात्मा का ज्ञान हो जाए उसको यहां भक्ति का पुत्र बताया है। और जो ज्ञान प्राप्त होगा, जो परमात्मा का स्वरूप है, वो परमात्मा का लक्ष्यार्थ है, वहीं पहुंचना है नारायण। ये इसकी चित्त प्रधान प्रक्रिया है। अब अगर ये कहो कि नहीं, हमें तो कोई खास घटपट मठ का ज्ञान हो जाए तो वो ज्ञान कहलाएगा, और कृष्ण और राम और इनका लेकर के कोई बात हो तो वो भक्ति कहलाएगी, ऐसा विभाग अध्यात्म में नहीं है नारायण। अध्यात्म में वस्तु एक है, लेकिन एक ही वस्तु के अलग अलग उपाधियों से अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। जैसे मिट्टी एक है, लेकिन उपाधि भेद से उसी का नाम घड़ा है, उसी का नाम सुराही है, उसी का नाम शकोरा है। इसी प्रकार से ये जो भगवान है, ये उपाधि भेद से अनेक नाम रूप धारण कर लेते हैं। वस्तु तो एक ही है। तो ये तो इसकी भूमिका हो गई। अब बाकायदा अब मैं शुरू कर रहा हूं, तो एक आध बात बीच में कह के फिर यहां तक की कथा को आगे से करेंगे। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो नारायण। कहते हैं हम उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। ये महात्मा का मंगलाचरण है। भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। बोले अकेले कृष्ण को या राधा कृष्ण को? तो क्या ख्याल है? बोले श्री कृष्ण है, तो श्री जी तो साथ साथ बैठी ही हैं इसमें। तो श्री कृष्णाय का मतलब राधा कृष्ण भगवान को, दोनों को नमस्कार। शक्ति और शक्तिमान का अभेद होता है, इसलिए श्री कृष्णाय ऐसा करके शब्द बनाया। कैसे हैं ये भगवान के? निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। तो दो भगवान नहीं है, भगवान तो एक ही है। निर्गुण और सगुण ऐसा भेद नहीं है इनका। एक दृष्टि से देखो तो निर्गुण है, और दूसरी दृष्टि से देखो तो सगुण है। जब भगवान को भगवान की दृष्टि से देखते हैं तो वो निर्गुण है, और जब वो पराई दृष्टि से देखे जाते हैं तब वो सगुण हो जाते हैं। जैसे घड़े के भीतर के आकाश को आकाश की दृष्टि से देखो तो वो महाकाश है, और यदि घड़े के बाहर की दृष्टि से देखो तो घड़ा भी दिखेगा और घड़े के भीतर का आकाश भी दिखेगा। तो घट दृष्टि से तो वो घटाकाश है, और आकाश की दृष्टि से वो महाकाश है। इसी प्रकार से माया दृष्टि से वो ईश्वर है, और चैतन्य रीति से सच्चिदानंद के रूप से वो निर्गुण निराकार है। महाराज जी तो कहते थे कि हर वस्तु निर्गुण निराकार होती है। जितना भी उसमें गुण मालूम पड़ता है वो सब ऊपर से आरोपित होता है। अच्छा, सोने का मूल्य ज्यादा क्यों है? सोना तो एक धातु है ना। अब ये कहो कि जैसे और धातु है ऐसे ही सोना भी धातु है, तो धातु तो है, परंतु यदि ये लोहे आदि की तरह से
खूब प्रचुर मात्रा में मिलता तो इसका इतना मूल्य न होता, एक, और इसके जो इसमें चमक है वो न होती तो इसका इतना मूल्य न होता, दो, और तीसरे इसको धारण करके शोभा नहीं होती यदि लोगों की, तब भी इसका मूल्य नहीं होता। तो अभी जो सोने में तीन मूल्य स्थापित हुए, ये सोने के लक्षण से, गुणों से नहीं हुए, बल्कि सोने के उपभोक्ता की दृष्टि से ये सोने का मूल्य बढ़ गया। इसी प्रकार से जिनको परमात्मा ही परमात्मा चाहिए, नारायण, उनके लिए तो परमात्मा निर्गुण है, और जिनको परमात्मा से अपना कुछ काम बनाना हो तो उनके लिए परमात्मा निर्गुण वाला काम नहीं चलता है, उनको कोई न कोई उपाधि उसमें माया की माननी पड़ती है। तापत्रय विनाशाय, और ये भगवान ऐसे हैं कि तीन प्रकार के तापों का ये नाश करने वाले हैं। तो आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। मोटे शब्दों में ऐसा समझ लीजिए कि लौकिक दुख, पारलौकिक दुख और आध्यात्मिक दुख, इन तीनों प्रकार के दुखों को नाश करने वाले हैं। लौकिक दुख क्या है कि हमारे पास धन नहीं है, संतान नहीं है, मकान नहीं है, अमुक वस्तु नहीं है, अमुक वस्तु, ये सब लौकिक दुख है। शरीर में रोग है, ये सब लौकिक दुख है। पारलौकिक दुख क्या है? बोले पता नहीं हमारे मरने के बाद क्या गति होगी, कहीं नरक में न जाए, और नरक में भी न गए तो कोई और कीड़े मकोड़े न बन जाए दूसरे जन्म में, ये पारलौकिक दुख है। और आध्यात्मिक दुख क्या है? बोले कुछ भी बन जाए, यदि भीतर शांति नहीं है, परम संतोष नहीं है, तो वो भी आदमी दुखी ही है। एक कोई सेठ जी थे तो उनसे बड़े प्रसन्न थे, तो महात्मा ने कहा कि काहे लिए इतना घमंड कर रहे हो? बोले महाराज घमंड क्यों ना करूं, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरे पास धन है, मकान है, ये है, वो है। तो बोले सेठ जी सब आपसे प्रेम करते हैं, आपको कोई प्रेम नहीं करता है। बोले क्या मतलब? कि आप ये सब चीजें सब लोगों को प्रदान करते हो ना, इसलिए सब लोग आपसे प्रेम करते हैं। अब एक दिन आप जो है इन सब चीजों को देना बंद कर दो, फिर देखो। तो अब सेठ जी ने कहा कि हाँ ठीक है, देखूंगा। अब वो बात तो सच्ची ही है। तो अब ऐसे भी होते हैं कि जिनको इनसे सरोकार नहीं होता है और आदमी से ही मतलब होता है, परंतु आदमी भी तो आखिर कब तक रहेगा? या तो प्यार करने वाला जाएगा पहले, और या तो जिसको प्यार कर रहा है वो जाएगा पहले। दोनों का बिछोह तो एक जरूर होगा। अब बिछोह भी हो गया तो उसके मोह में पड़ गए, बिछोह के बाद विमोह हो गया। अब बोले मर तो गई या मर तो गए, लेकिन याद तो उन्हीं की आ रही है। तो ये जो विमोह है, ये भी आपको चैन से नहीं बैठने देगा। तो ये जो आध्यात्मिक पश्चाताप है, आध्यात्मिक दुख है, आध्यात्मिक सुख की अनुभूति न होना है, ये सब का सब भगवान को एक बार प्रणाम कर लो तो ये सब दूर हो जाते हैं। एक बार इसलिए कि ये अर्थवाद है, माने बार बार करो, ये इसका तात्पर्य है। और एक ये बात है कि भगवान जो है वो संसार का कारण है। ये भागवत का अपना जोर है इस बात के ऊपर। सिद्धांत तो वेदांत में भी माना गया है कि ब्रह्म किसको कहते हैं कि जो जगत का कारण है, उपादान कारण है, निमित्त कारण है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, विवर्ती अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। ये शब्द जरा पारिभाषिक शब्द हैं, तो कारण तो वहां भी मानते हैं, परंतु कार्य और कारण का अभेद ये भागवत मानती है। और वेदांत में कार्य और कारण ये व्यावहारिक है, पारमार्थिक रूप से माने वास्तविक रूप से न कोई किसी का कार्य है, न कोई किसी का कारण है। अब हम बड़े
अभिमान में रहते हैं कि ये हमारा बेटा है, माने हम कारण हैं और ये हमारा कार्य है। नारायण, जरा सोच लेना कैसे कारण हो आप। तो कारणता वहां आरोपित है, कोई किसी का कारण नहीं है, सब ईश्वर की रचना सीधे सीधे होती है। और वो निमित्त जो है, कोई पुरुष बनता है, कोई स्त्री बनती है, वो अलग बात, लेकिन रचना जो है ये सारी की सारी ईश्वर की है। तो ये कार्य कारण भाव जो है, इसको आप अलहदा भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि अध्यारोप में यह स्वीकार्य है। और भागवत की ये खास बात है, इसलिए विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि, उत्पत्ति, पालन और संहार, इसके जो कारण है, ऐसे सच्चिदानंद रूप श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्वाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। ये भगवान सुखदेव जी महाराज की स्तुति है। बोले कि उनका पैदा होने के पश्चात कोई भी संस्कार नहीं हुआ था। कहते हैं कि सुखदेव जी जिस नाल के सहित पैदा हुए थे, उसी नाल को ही हाथ में लिए लिए वो चल दिए नारायण। तो और जब नाल छेदन संस्कार ही नहीं हुआ, तो और संस्कारों की तो होने की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन प्रव्रजंतम, लेकिन वो परिव्राजक हो गए, घर से निकल गए। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, और जो उनके पिताश्री थे व्यास जी महाराज, यद्यपि वो भगवान के अंशावतार हैं, परंतु पुत्र के मोह में वो उनके पीछे पीछे शोर मचाते हुए चले, पुत्रो पुत्रो पुत्रो, लेकिन पुत्र ने तो पीछे फिर के देखा ही नहीं नारायण। कौन बुला रहा है, उसने पीछे फिर करके नहीं देखा। तब फिर उनकी तरफ से वृक्षों ने जवाब दिया, तन्मयतया तरवोऽभिनेदु। वो जो पुत्र पुत्र कह रहे थे, वो वृक्षों से लौट के आवाज आ रही थी। वो बोलते थे पुत्रो, तो लौट के आवाज क्या आएगी? त्रपु, पुत्र त्रपु, लौट के उल्टा हो जाता है ना। और फिर पुत्र बोला तो वो त्रपु त्रपु जो है वो पुत्र हो गया। माने वो ये कहना चाहते हैं कि अरे भाई, तुम किस जन्म के पुत्र हो और किस जन्म के पिता हो, ये भी तो पहले निश्चय कर लो, फिर पुत्र पुत्र की छाप तो पीछे लगाना। अर्थात इतना तीव्र वैराग्य था उनमें कि उन्होंने फिर कहीं नहीं देखा। और वो जो कथा है कि रास्ते में महिलाएं नग्न होकर स्नान कर रही थीं, तो व्यास जी को देख करके उन्होंने कपड़े पहन लिए, और सुखदेव जी को देख करके वो ऐसी ही रही आई। तो वो कथा भागवत में नहीं है, किसी और पुराण की कथा होगी। नारायण, ये कथा जो है असल में ये कथावाचकों से ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जिसका जैसा भाव होता है वो उसमें अपना जोड़ लेता है। तो इसमें तो इतना ही है। तो सर्वभूत हृदयम, तो उन वृक्षों ने क्यों उत्तर दिया? वो जो गूंज हो रही थी, तो बोले कि उन सर्वभूत हृदय रूप अपने को वो आत्मा अनुभव कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उनकी तरफ से ये जवाब दिया। अब ये यहां से कथा प्रारंभ होती है कि नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषि लोग इकट्ठे हैं और प्रायः वो कथा सुनते हैं, कथा भी सुनते हैं और यज्ञ भी करते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। जैसे हम लोग अपना व्यापार भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं और कथा भी सुनते हैं, ऐसे ही वो ऋषि लोग जो थे वो कथा भी सुनते थे
और जो यज्ञ उनका मुख्य लक्ष्य था जीवन में, उसको भी वो करते थे। तो ये सामान्य गृहस्थ धर्म के अंतर्गत या सामान्य वानप्रस्थ धर्म के अंतर्गत ये बात आती है कि अपना अपना कार्य भी करते रहते हैं और भगवान की कथा भी सुनते हैं। और दूसरे नारद और परीक्षित जो हैं, वो व्यास जी, नारद और व्यास जी जो हैं, ये दोनों परमहंस हैं। नारद जी भी कुछ नहीं करते सिवाय भगवत चर्चा के, और व्यास जी भी कुछ नहीं करते सिवाय भगवत चर्चा संबंधी लेखन के। और परीक्षित जो हैं वो मृत्यु से ग्रस्त हैं, और सुखदेव जी महाराज मृत्यु से परे हैं। तो 3 प्रकार की भागवत इसमें सुनाई पड़ती है। एक तो सामान्य गृहस्थों के लिए, जो ये सूत शौनक संवाद के रूप में है, और एक इसको बोलते हैं श्रवण विधि। 3 तरह की होती है। तो ये श्रवण विधि घटिया श्रवण विधि मानी जाती है कि अपना और काम धंधे भी करते रहें। अरे कम से कम जितने दिन कथा सुनो उतने दिन कथा के परायण होकर के सुनो। उस समय या जितनी देर कथा सुनो उतनी देर अपने चित्त को किसी और दूसरे काम धंधों में मत जाने दो। और जो मृत्युग्रस्त अपने को मानता है कि मैं मर जाऊंगा, उसको तो अपना सारा जीवन जितना भी बचा है भगवान की कथा में ही लगाना चाहिए। ये परीक्षित जी के संवाद से बात स्पष्ट होती है। तो इन्होंने कहा कि सूत जी महाराज, आप कथा सुनाते हो तो आप हमको ये बताइए कि भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य और विवेक ये किस प्रकार से जीवन में बढ़े। अभी हम लोगों का प्रश्न है कि नहीं, भक्ति कैसे बढ़े, ज्ञान कैसे बढ़े, वैराग्य कैसे बढ़े, विवेक माने ब्रह्म ज्ञान कैसे बढ़े, और माया मोह निराशस्य, और माया के द्वारा जो ये मोह है संसार का, इसका निराश कैसे हो। जो भगवान के भक्त हैं वो कैसे इसका निराश करते हैं। अब चारों तरफ कलयुग आ गया है, इसलिए हमको चिंता है। आपने सारे शास्त्र पढ़े हैं, तो आप कृपा करके अपने अनुभव इस बारे में बताइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि इसका तो भाई एक ही है कि परीक्षित को जो सुखदेव जी ने भागवत सुनाई थी, बस वही भागवत सुननी चाहिए। अभी आप सुन रहे थे ना, किसी ने बताया ना कि भागवत सुनने से, जैसे उपनिषद सुनो आप, तो उपनिषद सुनने वाले की बुद्धि सूक्ष्म होनी चाहिए। उपनिषद सुनने वाले की बुद्धि वैराग्य युक्त होनी चाहिए। और कथा वाली भागवत या कोई भी पुराण सुनो तो उसमें तो ये है कि आप बस कथा के साथ बहते चलो, इतनी बात है। और ये जो भागवत की कथा है, इसको भागवत क्यों बोलते हैं, इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। भागवत माने भगवान भी होता है, भागवत माने भगवान के भक्त भी होते हैं, और भागवत माने भगवान की भक्ति भी होती है। तो इसमें भक्ति, भगत, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक, तो ये तिनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। तो इन तीनों चारों का वर्णन इसमें है। कहीं भक्त के रूप में वर्णन है, कहीं भक्ति के रूप में वर्णन है, कहीं भगवान के रूप में वर्णन है, और कहीं गुरु महिमा के रूप में वर्णन की गई है। बात एक ही बताई जा रही है, और ये वही भागवत है। बोले वो तो परीक्षित ले गए अपने साथ, सुखदेव जी ने तो फिर किसी को सुनाया नहीं। बोले सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, लेकिन सूत जी कहते हैं कि वो मैं भी बैठा था उस सभा में, तो वो जो बात विशेष होती थी तो मेरी तरफ देख करके वो सुखदेव जी महाराज इशारा करते थे। बोले हाँ समझना भाई, माने वो मुझसे ये आशा करते थे कि मैं उनकी सुनी हुई बात जो है फिर आगे सुनाऊंगा। तो ये जो भागवत अब आजकल चल रही है,
ये सूत जी द्वारा जैसी गृहीत हुई सुखदेव परीक्षित संवाद के रूप में, वो भागवत चल रही। बोले इसकी महिमा इससे जाहिर है कि जब परीक्षित को शाप हो गया तो देवता लोग आए, उन्होंने कहा महाराज ये परीक्षित को आप भागवत मत सुनाओ, हमको सुना दो। बोले क्यों? कि परीक्षित को आप जिंदा ही तो रखना चाहते हो ना। तो बोले हाँ ये तो इसका फल है ही है। तो बोले ठीक है हम इसको अमृत दिए देते हैं और ये ज्ञानामृत हमको दे दो। तो बोले तुम क्या करोगे, तुम तो भोगी हो पहले से ही। भोगी आदमी ज्ञानामृत प्राप्त करके करेगा क्या? उसकी भोगों में से प्रीति नहीं खत्म होगी। और जैसे मृत्यु का भय लग गया, उसको तो कोई चीज सुहाएगी नहीं, पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। तो उसे तो हमेशा इन्हीं बातों का ध्यान रहेगा। तो सुखदेव जी ने कहा कि क्वः सुधा क्वः कथा लोके क्वः काच क्वः मणिर्महान। अरे कहाँ अमृत और कहाँ ये भागवत की कथा और कहाँ कांच और कहाँ मणि, इनकी आपस में कोई तुलना हो सकती है क्या? जाओ भाग जाओ, हम तुमको कथा नहीं सुनाते, हम तो परीक्षित को ही कथा सुनाने आए हैं। क्योंकि अभक्तांश तांश विज्ञाय न ददौ स कथा अमृतम। वो देवता लोग अभक्त थे, इसलिए सुखदेव जी ने उनको भागवत नहीं सुनाई। बोले अगर अभक्तों को नहीं सुनाएंगे तो भक्तों को सुनाने से क्या फायदा है? भक्त लोग तो पहले से ही भक्त हैं, अभक्तों को सुनाओ। तो बोले अभक्तों को सुनाना ऐसा है कि जैसे सांप को दूध पिलाना। सांप अगर दूध पिएगा तो उसका बनेगा क्या? जहर ही तो बनेगा ना। तो इतनी शुद्धि तो उसके अंतःकरण की होनी चाहिए कि वो जो कुछ उसके कान में जाए उसको वो पचा करके अमृत के रस के रूप में धारण करे, उसका जहर न बनने पाए। इतनी शुद्धि जरूर होनी चाहिए। बोले भाई ये जो भागवत है ये तो नारायण से चली आ रही है। नारायण जी ने ब्रह्मा को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाई, नारद जी ने फिर व्यास जी को सुनाई, व्यास जी ने फिर परीक्षित जी को सुनाई, वो सुखदेव जी को सुनाई, सुखदेव जी ने फिर परीक्षित जी को सुनाई। तो एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। तो बोले इसी प्रकार से ये परंपरा जो है कथा की चलती रहती है। अब समझ लो हम भी किसी न किसी परंपरा से ही सुना रहे हैं आपको, हमारे दिमाग में और कहां से आ गई। तो अपने गुरु जी की परंपरा से जैसा सुना है वैसा संतन सन जस कछ सुनो तुम्हें सुनावं सोय। तो जैसी परंपरा संतों की है उसी परंपरा की बात आपको सुना रहे हैं। तो कहते हैं ये भागवत का जो विद्या है ये तो चली आ रही है नारायण से, लेकिन इसके सप्ताह की जो विधि है वो सनत कुमार जी ने नारद जी को बताई थी। माने पहले सप्ताह विधि प्रचलित नहीं थी। तो शौनक जी ने प्रश्न कर दिया महाराज नारद जी को क्या जरूरत पड़ी सप्ताह सुनने की, तो उनको क्यों सुनाई उन्होंने? बोले कि अच्छा सुनो, अब मैं तुम्हें इस संबंध में जो इतिहास है वो सुनाता हूं। ये चारों सनत कुमार एक दिन विशाला नगरी में आए हुए थे और सत्संग कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि नारद जी जा रहे हैं बड़ी जल्दी जल्दी। आदमी की चाल से पता चल जाता है कि ये आदमी विक्षिप्त है कि शांत है। जब विक्षिप्त होता है ना तो उसकी चाल दूसरे ढंग की होती है, और जब शांत होता है तो उसकी चाल में भी शांति होती है नारायण। तो उन्होंने कहा नारद जी बड़ी तेजी के साथ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या परेशानी है? और आपका चेहरा भी लटका हुआ मालूम पड़ रहा है हमको। तो आप जैसे महात्मा के लिए ये उचित नहीं है। इदानीम शून्य चित्तोषि गतवित्तो यथा जना तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। इसका कारण तो बताओ, क्या आपका कोई धन लुट गया है? क्यों आपका मुंह लटका हुआ है? आपके लिए यह शोभा नहीं देता। नारद जी ने कहा धन तो मेरा लुट गया है। मेरे धन तो है
परमात्मा की कथा को संसार में विस्तार करना, और इससे जो लोक संग्रह होता है वही मेरा कार्य है और कोई दूसरा कार्य है नहीं। तो मैं आया तो था पृथ्वी में शांति के लिए, लेकिन मुझे तो कहीं पृथ्वी लोक पर शांति दिखाई नहीं पड़ी। यहां सबके नाम दे रखे हैं नारायण। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतुबंधु, सब तीर्थों में विचरता रहा, कहीं शांति नहीं है। सब जल रहे हैं अपने अपने वासनाओं के कारण, कर्मों के कारण। यहां दुष्ट लोग आकर के रहने लगे हैं और आदमियों में अब न तो सत्य रह गया है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदर अम्भरणो जीवा वराका कूट भाषिणा। सब लोग छोटी छोटी बात पर झूठ बोल देते हैं। उद्देश्य एक ही होता है कि किसी तरह से हमारे पेट भर जाए, और कोई बात नहीं। और उसमें नारायण वो शुक्र नीति को चश्मा कर देते हैं। बलि के प्रसंग में आता है कि 5 जगह जो है झूठ बोल देना ठीक है। अगर अपनी नौकरी पे या व्यापार में कोई घाटा होता हो तो वहां झूठ बोल दो, कोई बात नहीं है। तो महाराज श्री कहते थे कि लोग इसको कहते तो हैं और जो कि हम भी सुनाते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी सुनाना चाहिए कि ये शुक्र नीति के अंतर्गत है, माने असुर धर्म है, ये देवताओं का या मनुष्यों का धर्म नहीं है। तो जहां तक हो अपने धर्म का पालन करना चाहिए। आश्रम सब नष्ट हो गए, न कोई ब्रह्मचारी है न कोई सन्यासी है, सब गृहस्थी गृहस्थ है नारायण। आजकल तो 12-13 वर्ष से ही गृहस्थ आश्रम चालू हो जाता है, और जब तक आदमी कब्र में जाता है तब तक गृहस्थ आश्रम में चलता रहता है। तो न कोई आश्रम रह गया है, न कोई वर्ण रह गया है। वर्ण धर्म का कोई पालन नहीं करते। अब इसमें लिखा है, भाई मैं नहीं बोल रहा कि ब्राह्मण लोग पैसा लेकर के वेद पढ़ाते हैं। अब कथा करके भी जो पैसा कमाया जाता है ये भी वैसा ही है। तो कमाने की दृष्टि से नहीं करना चाहिए, कथा तो कथा की दृष्टि से करना चाहिए, संतोष रहना चाहिए। घूमते घूमते मैं वृंदावन आया तो वहां देखा कि एक महिला है और उसके पास 2 बुढ़े लोग लेटे हुए हैं, और उनकी वो बेचारी रो रही है, और कुछ स्त्रियां खड़ी हुई हैं, वो उनको पंखा झल रही हैं। तो मैंने देखा कि कौन स्त्री है, ये सब क्या चक्कर चल रहा है। तो पास में गया तो उस युवती ने कहा, ठहरो महाराज, भो भो साधो क्षणम तिष्ठो मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा हरम परम। जरा साधु महाराज रुकिए, आपके आने से हमको बड़ी शांति मालूम पड़ रही है। तो आप निश्चित रूप से साधु हैं। ये साधु और असाधु की पहचान है। बिछरत एक प्राण हर लेहि और मिलत एक दारुण दुख देहि। साधु से अगर बिछड़ोगे तो आपको कष्ट होगा, और असाधु से यदि मिलोगे तो आपको कष्ट होगा। अब इसका उल्टा भी कर लो कि साधु से मिलोगे तो आपको शांति प्राप्त होगी, असाधु से मिलोगे तो अशांति प्राप्त होगी। तो आप तो सबके पापों का हरण करने वाले हैं, आप मेरे दुख को भी जरा सुन लीजिए। बोले सुनाओ। तो कहते हैं, अहम भक्ति इति ख्याता इमऊ में तनया मतऊ। मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे 2 बेटे हैं। काल योगे ने जर्जरऊ। अब समय तो सबके लिए आता है, बुढ़े हो गए तो इनका शरीर सबके जर्जर हो गए। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। महाराज जी इसको सुना के कहते थे कि भाई कोई गुजराती हो तो नाराज मत होना, इसी में लिखा है, हम क्या करें। गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति कह रही है कि मैं गुजरात आई तो मैं वहां आकर के बुढ़ी हो गई, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि गुजरात में कोई खराबी है तो वहां बुढ़ी हो गई। अरे भाई काल तो कहीं भी, अब मान लो हमारे बाल कब सफेद हुए, कोई ना कोई तो तिथि होगी उसकी,
तो ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब गुजरात में आकर के कोई आदमी बुढ़ापा झलकने लगे तो उसमें गुजरात का क्या दोष है? वो तो जहां भी पहुंचोगे वहीं वो घटना घट सकती है। तो मैं फिर वृंदावन आई तो मैं तो जवान हो गई और ये मेरे बच्चे जो हैं ये अभी तक जरठ और दुख से पीड़ित पड़े हुए हैं। और ये जो स्त्रियां पंखा झल रही हैं ये मेरी दासियां हैं जो भगवान ने मुझको दी थी। नारद जी कहने लगे कि अरे तुम रोती क्यों हो? देखो भगवान की तुम प्रिया हो, तो जिन्होंने ये सब तुम्हारे लिए की है व्यवस्था वो क्या कहीं चले गए? हमारे चक्र जी जो थे वो ऐसे ही बोलते थे, वो कन्हैया क्या अब कहीं मर गया है? एक कहीं जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसी जगह रुकूंगा जहां कभी कोई रुका ना हो। होटल में तो रुकने का कोई सवाल ही नहीं था। अब जो कि मैंने बात तो रख ली मन में कि ऐसी जगह रुकूंगा, लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि ऐसी जगह तो कोई मिलनी मुश्किल है। तो वहां जैसे यूं कि मैं जगन्नाथपुरी उतरा, पुरी की घटना बताते थे वो, जगन्नाथपुरी जैसे ही मैं उतरा तैसे ही एक सज्जन आए। उन्होंने कहा महाराज आप वेश से तो साधु लगते हैं, तो आप कहीं रुकेंगे क्या? बोले हाँ हाँ रुकूंगा तो सही, लेकिन ऐसी जगह रुकूंगा जहां कोई पहले रुका ना हो। तो बोले मुझे भी ऐसे ही महात्मा की तलाश थी, मैंने नया मकान बनवाया और अभी उस पर कोई रुका भी नहीं है, आप ही को मैं पहले ठहराऊंगा, चलिए जा रहा है। तो वो ये कथा सुना के कहते थे कि हमको तो कभी ये होता ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे जिसके सहारे रहते हैं वो कहीं सहारा चला थोड़ी गया, वो कृष्ण क्या कहीं चले गए? तो ऐसे ही ये कह रहे हैं नारद जी महाराज कि देखो वृंदावन की महिमा तो ठीक है कि आप जवान हो गई, लेकिन तुम्हारे पुत्रों को यहां कोई पूछता नहीं है, इसलिए ये बुढ़े रहते हैं। अब कलयुग आ गया है, इसलिए ये सब कलयुग की वजह से सब ऐसा चल रहा है, समय काल का फेर है। तो भक्ति ने कहा कि इन्होंने परीक्षित ने उसको कलयुग को छोड़ क्यों दिया? जब हाथ में आ गया था तभी उसको मार देते। तो बोले भाई राजा लोग जो है वो बड़े गुणग्राही होते हैं। एक तो वो शरणागत हो गया उनके, इसलिए छोड़ना पड़ा, शरणागत को नहीं तजई, तो शरणागत को नहीं त्याग करते हैं राजा लोग। दूसरी बात यह है कि हर चीज में कोई ना कोई गुण भी होता है और ऐब भी होता है। तो कलयुग में सारे दोष हैं, लेकिन एक गुण भी है। क्या है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो तपस्या से, योग से, समाधि से फल नहीं मिलता है वो कलयुग में केवल भगवान के कीर्तन करने से मिल जाता है। अब यहां पर संकीर्तनात् नहीं लिखा है, कीर्तनात्, तो केशव कीर्तनात्। अब जैसे मैं इस समय भगवान की कथा सुना रहा हूं तो मैं भगवान का कीर्तन कर रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो तो आप उनकी कीर्ति को सुन रहे हो, और जोर जोर से हरे राम करके कीर्तन करें वो कहलाता है संकीर्तन। तो कीर्तन में संकीर्तन भी शामिल है, लेकिन संकीर्तन में कीर्तन शामिल नहीं होता है, इसलिए कथा में जो है ये सब लक्षण घट जाते हैं। तो नारद जी ने कहा इस वजह से छोड़ दिया। अब कहां तक बतावें, कलयुग में जो है कथा का सार चला गया, क्योंकि घर घर भागवत की कथाएं तो होती हैं, लेकिन कण लाभे न। ऐसे ऐसे हथकंडे कथाओं में चलाते हैं नारायण। बोले कल सुदामा जी की कथा होगी तो सब लोग चावल लावें, कल जो है रुक्मणी जी की शादी होगी तो कल सब लोग जो है दहेज लावें। तो ये सब,
तरीके बना लिए हैं। तो कण लोभे न, कण के लोभ से जो है कथा का सार निकल गया, और तीर्थों का सार इसलिए निकल गया क्योंकि वहां उग्र कर्मा लोग बस गए जा करके, और तप का सार इसलिए निकल गया कि काम क्रोध आदि कितने बढ़ गए हैं। अब किसी से कहो कि तुम जो है समाधि लगाओ, तो कोई लगा लेगा समाधि? कहना बहुत आसान है कि हाँ हम समाधि लगाते हैं। समाधि का शिविर भी आप अटेंड कर आओगे, लेकिन समाधि लगने वाली नहीं है। क्यों नहीं लगने वाली है? कि इतनी सारी समस्याएं हैं जीवन में, वो समस्याएं जब चित्त में घूमती रहती हैं, नारायण, तो समाधि कहां से लगेगी इसमें? तो और शास्त्र का अभ्यास करते नहीं है। अब ये बात क्यों लिखी यहां पे कि मन तो उनका काबू में नहीं है और शास्त्र का अभ्यास नहीं करते। शास्त्र का अभ्यास स्वयं में एक समाधि है। आप इसको यकीन करके मानना, और नहीं तो करके देख लो। अगर किसी ग्रंथ को आप उसमें तन्मय हो जाओ पढ़ते समय, तो वो कोई समाधि से घटिया चीज नहीं है। उस समय आपकी वृत्ति तदाकार रहती है और आप परमात्मा के पास ही रहते हैं। लेकिन अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, किसको दोष दें, ये तो युग धर्म है। तो भक्ति ने कहा आपने बहुत अच्छा बात बताई, लेकिन फिर भी मेरे इन बेटों के लिए तो कुछ कीजिएगा। तो बोले देखो, भगवान के पास से जब तुम चली थी तो तुमने भगवान से ये बात पूछी थी कि मैं क्या करूं, तो भगवान ने क्या कहा था तुमसे? बोले ये कहा था कि भक्तों के हृदय में जाकर के रहो और उनके हृदय में भक्ति का पोषण करो। ये आधिदैविक पक्ष है, माने भक्ति कोई स्त्री है, ये पर्सोनिफिकेशन जिसे बोलते हैं ना साहित्य में, तो मतलब उसे एक स्त्री के रूप में बता दिया, भक्ति स्त्रीलिंग है, तो एक स्त्री के रूप में बता दिया, तो अब आपका ध्यान जो है भक्ति पर जम गया कि हाँ ये भक्ति है, तो वो आपके हृदय में आ गई। भक्ति माने परमात्मा के प्रति प्रेम, तो ये प्रेम का नाम ही भक्ति है। तो बोले कि भक्ति जब आपके हृदय में आएगी तो भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा, सीधी सी बात। और जैसे ही भगवान के प्रति प्रेम होगा, तैसे ये ज्ञान वैराग्य की आने की भी संभावना सब बन जाएगी। तो अब महाराज बोले फिर भी मैं देखो कोशिश करता हूं। तो और स्वयं नारद जी ने उनको खूब हिलाया डुलाया, मंत्र सुनाए उनके कानों में, लेकिन वो कुछ जगह जगाए नहीं। अब वो निकल के चले तो फिर ये मिल गए सनत कुमार जी। सनत कुमार जी ने कहा कि तुम सत्कर्म करो। अभी देखो वो आकाशवाणी हुई थी कि सत्कर्म करो, तो वो सत्कर्म क्या है? ये भागवत पुराण सुनना सुनाना यही सत्कर्म है। तो बोले कौन सुनाएगा? बोले हम सुनाएंगे। कौन सुनेगा? बोले तुम सुनो, कि फल तो मिलेगा उनको, भक्ति को और उनके पुत्रों को। बोले उसकी तुम चिंता मत करो, तुम बैठ के सुनो। जहां भगवान की कथा होती है वहां ज्ञान भक्ति वैराग्य सब अपने आप आ जाते हैं और वो कथा सुनकर के पुष्ट हो जाते हैं। अब महाराज उन्होंने कथा सुनानी शुरू की। अब यही हुआ, भक्ति महारानी वहां पर आ गई। अब यहां ये लोग प्रश्न करते हैं कि साहब वो तो बुढ़े पड़े थे, हिलते भी नहीं थे, तो ये यहां आ कैसे गए? तो ये सब आधिदैविक वस्तुएं हैं ना, ये मनुष्य के रूप से इनकी कल्पना मत कीजिए। इनमें एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्षमता भी होती है, लेकिन ये बात समझाई जा रही है कि ज्ञान और भक्ति यदि पुष्ट नहीं होंगे तो भक्ति भी दुखी रहेगी और भगवान की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि करने के लिए आप कथा सुन रहे हो कि खाली भक्ति को पुष्ट करने के लिए कथा सुन रहे हो?
अब सब तरह के लोग होते हैं। बोले हमारे हृदय में भगवान की भक्ति आ जाए, बोले चलो ये भी ठीक है, भक्ति आ जाएगी तो ज्ञान वैराग्य भी आ ही जाएंगे। परंतु उन्हें कहीं से आना नहीं है कि वृंदावन से चल के आ जाता है। वृंदावन भी आपके हृदय में ही है, और इस समय जो आप कथा सुन रहे हो वो भी सीधा आपके हृदय में ही जा रहा है। वहीं वृंदावन है, वहीं कनखल हरिद्वार है जहां ये कथा हो रही है। नारायण और सनत कुमार जी नारद जी को सुना रहे हैं। अब वो भक्ति महारानी वहां पहुंच गई और वो जोर जोर से कीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब इसके बाद भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने सनत कुमार जी की और नारद जी की खूब स्तुति की और सब अपने अपने लोक को चले गए। लेकिन नारद जी ने एक प्रश्न नहीं, शौनकादिक ने एक प्रश्न पूछ दिया। बोले महाराज ये तो आपने अच्छी अच्छी बातें बताई, कोई ऐसा इतिहास भी है कि जो बहुत घटिया व्यक्ति हो और उसको भी भागवत सुनने से कल्याण हो गया? तो बोले यही प्रश्न जो है नारद जी ने भी कर दिया था, और शौनकादिक ने कहा कि हाँ क्यों नहीं है, ऐसे बहुतेरे हैं। अच्छा हम तुम्हें इसके संबंध में एक इतिहास सुनाते हैं। अब ये इतिहास जो है ये इसके महात्म्य का दूसरा चरण है। आत्मदेव ब्राह्मण की कथा है। अत्र ते कीर्तयिष्यामो इतिहासं पुरातनम्, यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। तुंगभद्रातटे पूर्वम् अभूतपत्तनमुत्तमम्, यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी दक्षिण में है, तो उसके पूर्वी तट पर, उसके तट पर एक पत्तन माने शहर है। उसमें एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वो अपने स्वधर्म में तो अच्छा था, अच्छा पढ़ा लिखा भी था, लेकिन ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, तो उसके पास संपत्ति होने पर भी वो संपत्ति में से खर्च नहीं करता था। वो भिक्षा मांग के ही अपना पेट भरता था। अब देखो ये बात ये व्यवहार की है। आपके पास नहीं है तो ब्राह्मण को ये अधिकार है कि वो भिक्षा मांग ले, और आपके पास है तो उसे तो इसलिए खर्च न करें कि कमी हो जाएगी, और मांग मांग करके उसको बढ़ाते रहें। ये धर्म नहीं है ना। तो उसका क्या हुआ कि उसकी जो पत्नी थी वही उसके लिए गुनाह बन गई। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा, श्रौति स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीयैव भास्करा। भिक्षुको वित्तवान् लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता, स्ववाक्यस्थापिका नित्यम् सुंदरी शुक्लोद्भवा। उसकी जो पत्नी थी, खुद तो वो वेदों का पंडित था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो धुंधली, उसका नाम था धुंधली। तो ये धुंध क्या होता है? जिसमें चीजें साफ नहीं दिखती, दिखती तो हैं लेकिन साफ नहीं दिखती। गीता में भगवान ने कहा कि जो धृति है, राजसी धृति, राजसी बुद्धि, वो कौन सी है कि जो धर्म, अर्थ और काम, इनके बारे में तो खूब विचार करती है, लेकिन मोक्ष के बारे में विचार कर ही नहीं सकती है। बेचारी क्या करे।
सात्विकी धृति वो है जो मोक्ष के बारे में विचार करती है, और तामसी धृति वो है जो कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष विचार तो सबका करती है लेकिन उल्टा ही अर्थ निकालती है सबका। अरे बोले मोक्ष ही तो होना चाहिए तो खूब कमाओ, तो पैसा जब होएगा पास में तो फिर किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुक्ति हो जाएगी हमारी। अब ये उल्टा अर्थ निकल जाएगा ना। ऐसे ही धर्म, बोले धर्म तो करो लेकिन धर्म ऐसा करो जिससे तुम्हारा नाम हो, 5 रुपया दो और एडवर्टाइजमेंट करो 500 का। तो ये भी उल्टी बुद्धि हो गई। और अर्थ और काम के बारे में तो सब जानते ही हैं। तो वो धुंधली स्मृता, उसका नाम धुंधली था, मतलब वो बुद्धि निर्मल बुद्धि नहीं थी, जो रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि थी वो थी। और ब्राह्मण का क्या नाम था? आत्मदेव। आप कौन हो? आप भी तो आत्मदेव ही हो भाई। तो आप तो हो आत्मदेव, और आपकी बुद्धि कौन है? धुंधली। तो वो धुंधली नहीं रहनी चाहिए, ये व्यंग है यहाँ कि खुद तो है आत्मदेव लेकिन उनकी जो पत्नी है वो है धुंधली। और लोग स्ववाक्य स्थापिका, जो बात उसके मुंह से निकल जाए बस वो पूरी होनी चाहिए। अपनी बात रखने में बड़ी निपुण थी। और लोक वार्ता रटा क्रूरा, नारायण, लोक वार्ता में अत्यंत निपुण। कल गाड़ी से मैं आया ना, तो वहां से पूना से मेरे ख्याल से 10-15 महिलाएं थीं, एक ग्रुप था उनका, और वो सब गुजराती थी। और 7:30 बजे के करीब वो चढ़ी और 10:30 बजे के करीब वो उतरी दादर पे। 10:30 थे या 11:15 थे, दादर पे उतरी। पूरा कंपार्टमेंट जो है वो सिर पे उठाया हुआ था ना। और सिवाय ही हा हू खाना पीना बस। और उसकी चर्चा, उसकी चर्चा, उसकी चर्चा। थोड़ा बहुत तो समझ में आती थी। जो और लोग बैठे थे, जब वो उतर गई तो एक सज्जन बोले, आह कितनी शांति। तो ये लोक वार्ता में जो है बड़ी कुशल थी ये धुंधली। तो ये लोक वार्ता यही है, संसार की कोई बात ऐसी नहीं है जो अपने इष्ट मित्रों के बीच में न करती हो। और क्रूरा और बहुजल्पिका, बहुत बकवादी थी। शूरा च गृह कृत्येषु, घर के काम में बड़ी शूरवीर थी। और कृपणा, लेकिन देने में जो है बिल्कुल कृपण, कंजूस। और कलह प्रिया, बात बात में झगड़ा करना। तो इस प्रकार से नारायण ये सब चल रहा था। अर्थ भी था, काम भी था, सुख भी था, घर भी था, सब था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। अब ये अच्छी बात है कि खराब बात है? सब घर गृहस्थी हो और संतान न हो, नारायण, तो ये अच्छी बात नहीं है धर्मशास्त्र की दृष्टि से। और आज के शास्त्र की दृष्टि से जो अच्छी बात है वो अभी धुंधली बोलेगी थोड़ी देर में। तो एक दिन उसको इतना दुख हुआ आत्मदेव ब्राह्मण को, क्योंकि वो तो शास्त्रज्ञ था और कर भी क्या सकता था वो। तो वो अपने आत्महत्या करने की दृष्टि से घर से निकल गया। बोले ऐसे जीने से कोई लाभ नहीं है। एक तालाब था, उस पर हाथ मुंह धोकर पानी वानी पिया, स्वस्थ हुआ। देखा एक सन्यासी बैठे हुए हैं तो उनके पास पहुंच गया और जोर जोर से रोने लगा। कथम रोदिशी विप्र त्वम का ते चिंता बलियसी वदत्तम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। क्यों रोते हो ब्राह्मण देवता? तुम्हें ऐसी कौन सी बलवान चिंता खाए जा रही है? आप सब बातें अपनी सही सही बताइए। उसने बताया, महाराज मेरे लिए सब कुछ है लेकिन बस नरक से ज्यादा और मेरा जीवन नहीं। बोले क्यों?
कि प्रजा दुखे न शून्यो हम, संतान नहीं है, इस दुख से मैं तो बिल्कुल शून्य हो रही हूं। प्राणांस त्यक्तुम यहा गता, अब तो मैं प्राण छोड़ने के लिए यहां आया हूं। अब आप दिखलाई पड़ गए, इसलिए आपसे ये बातें करने लगा। मैं तो गाय भी पालता हूं, तो गाय के भी बच्चे नहीं होते, और जो है फूल के पौधे लगाता हूं तो उनमें फूल नहीं आते। तो ये असल में फूल फल और ये संतान, और गाय का भी ये संतान होना, और ये जो मनुष्य की संतान होती है, ये भी फल है। ये हमारे पूर्व कृत सुकृतों का फल है, बशर्ते कि वो ढंग से उत्पन्न किया गया हो। तो जब बहुत रोने लगा और मैं तो मर जाऊंगा, तो सन्यासी ने कहा, मुंच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनाम। अब वो तो महाराज सन्यासी लोग जैसे होते हैं, अरे बोले इस संतान की जो ये तेरी चाह है, बलवान चाह, इसको तू छोड़ दे। ये कर्म की गति बहुत गहन है, मैं देख रहा हूं तेरे 7 जन्म में भी संतान नहीं है, इसलिए तू इसका आग्रह छोड़ दे। संतते सगरो दुखम अवापांग पुरा तथा रे मुंचाद्य कुटुंबाशाम संन्यासे सर्वथा सुखम। देखो राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए, उनको कौन सा सुख मिल गया, और अंग राजा था उसके बेन पैदा हो गया, उनको कौन सुख मिल गया। इसलिए तुम इस कुटुंब की आशा को छोड़ दो और संन्यासे सर्वथा सुखम, बस ऐसा ही मानो कि संन्यास में ही सुख है। लेकिन नारायण जो मोही है, मोहग्रस्त है, उसे संन्यास की बात करो तो उसकी समझ में नहीं आती बात। तो उसने कहा कि आप मत दो, ये ऐसा संन्यास मुझे नहीं चाहिए जिसमें कोई सुख ही न हो। अब ये पूर्व मीमांसा का पक्ष यहां प्रस्तुत कर दिया है। पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यास शुष्क एव ही गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। अरे जिसमें पुत्र नहीं है, पुत्रादि का सुख नहीं है, ऐसे संन्यास रूखा सूखा लेके क्या करें। तो वही गृहस्थ जो है वो रसमय है, जिसके पुत्र हों पौत्र हों। नारायण, अब तुम दे सको तो पुत्र दो, नहीं तो मैं तुम्हारे सामने ही आत्महत्या करता हूं और इसका पाप तुमको लगेगा। अब सन्यासी ने कहा, भाई इसकी तो लगता है प्रारब्ध इसके सिर पर चढ़कर बोल रहा है। तो उन्होंने कहा, अच्छी बात है, तुम एक फल निकाल के अपनी झोली से उसने दिया। बोले इस फल को तुम अपनी पत्नी को दे देना और उसके एक पुत्र हो जाएगा। लेकिन बस एक बात का ख्याल रखना, सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम। वो जो तुम्हारी पत्नी है, जब तक ये पैदा हो न जा बच्चा, तब तक हमेशा सच बोले और शौच सफाई से रहे और दया दिखावे। वो तो क्रूर थी नारायण। और दान दे। और अभक्तम तु भोजनम, अभक्तम माने 10 चीज बना करके न खाए, बस एक चीज ही खावे। जैसे अनुष्ठान में चलता है, एक अन्न का भोजन करना चाहिए। अब ये सब चीजें धुंधली के तो बस की थी ही नहीं। अब ये शर्त भी ऐसी लग गई। उसने जाके अपने वो स्त्री के हाथ में दे दिया धुंधली को, और उसको तो बड़ी चिंता लग गई। बोले बेटा हो जाएगा मेरा? कि हाँ बेटा हो जाएगा। अब वो सोचने लगी। क्या सोचने लगी? करे मेरा जो है जब गर्भ हो जाएगा तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, फिर मेरा वजन बढ़ जाएगा, और गांव में डाका पड़ा तो फिर भागूंगी कैसे। अब कहां से कहां तक की बात सोच रही है। कैसे भागूंगी?
और अगर प्रसव में बच्चा टेढ़ा हो गया तो मेरी तो जान पे ही बीत जाएगी। और अगर सुखदेव की तरह से 1 साल तक बच्चा जो है बाहर ही न निकला, नारायण, तो मैं तो जो है इस भोग विलास से भी तरस जाऊंगी। तो हमारे गिरीशानंद जी कहते हैं कि सुखदेव जी जैसे धुंधली के पेट में से पैदा होते। नारायण, अरे सुखदेव के लिए भी तो कोई ऐसा ही गर्भ चाहिए, सब गर्भ से ही निकलते हैं, लेकिन जैसा बालक होता है उसके हिसाब से गर्भ मिलता है उसको। और फिर मान लो ठीक ठाक भी सब निकल आया तो उसके लालन में दुख, उसके पालन में दुख, और उसके, मेरी तो भाई समझ में एक ही बात आई कि बंध्या व विधवा नारी सुखनी चेत में मती। बस संसार में 2 ही स्त्रियां सुखी है, या तो जिसके संतान न होती हो, बंध्या हो, और या तो विधवा हो गई हो, तो सब छुट्टा खेल है उसका। अब ये आजकल का हिसाब है, मतलब तो धुंधली के मुंह से कहलवाया है, अर्थात ये धुंधली बुद्धि की निशानी है जो इस प्रकार से सोचते हैं। अब कई महिलाएं शुरू में तो रोक लगा लेती हैं और फिर बाद में जो है उनके बच्चे ही नहीं होते हैं, मतलब वो है कुछ सिस्टम ऐसा। तो अरे भाई, भगवान ने तुम्हें जो अंग दिए हैं उसको एक दफा इस्तेमाल कर लो और फिर रोक लगाओ, तब तो ठीक है। और पहले ही रोक लगा ली तो तुम ईश्वर के संविधान में ही बाधा डाल रहे हो ना। अब महाराज उसने पूछा कि फल खा लिया, तो झूठ मूठ कह दिया कि हाँ खा लिया, लेकिन खाया थोड़ा ही था उसने। उसकी बहन आ गई, और जैसी एक बहन जी ऐसी दूसरी बहन जी, उसने पट्टी पढ़ा दी उसे, बोले ऐसा है कि तू घबरा मत, फल मत खाइयो, फल तो किसी और को खिला दीजो, और मेरे पेट में बच्चा है तो मैं वो बच्चा जब जनूंगी तो तुझे दे दूंगी, और तू ऐसे ही अपना पेट में अस्त्र वस्त्र बांध कर जो है पड़ी रहकर कि मेरा पेट बढ़ रहा है, मेरे में आलस आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब वो ऐसा ही हुआ, जब उसके बच्चा हुआ तो अब उसने अपने पति से कहा, आत्मदेव से, कि देखो ये हमारे बच्चा आ गया, अब मेरे तो स्तनों में दूध नहीं है, क्योंकि उसके पास तो बच्चा था ही नहीं, तो मेरे स्तनों में तो दूध है नहीं, मेरी बहन के अभी बच्चा हुआ है उसके पास दूध है, तो उसको हम घर में रख लेते हैं, तो वो इसका पालन पोषण भी कर देगी। बोले रख लो भाई, अब वो तो अपनी चलाती ही थी, तो वो भी वहीं रहने लगी। उधर क्या हुआ कि उसने वो जो फल था वो खुद तो खाया नहीं था, गाय को खिला दिया। अब ये गाय माने गाय नहीं होता है, गोकर्ण है ना ये। इसके जब गाय का एक बच्चा, गाय ने वो फल खा लिया तो उसके भी एक बच्चा हुआ। अब यहां लिखा है कि मनुष्याकार बच्चा पैदा हुआ, सिर्फ उसके कान जो थे वो गाय के थे, गाय के से थे। तो ऐसे तो बहुत से लोग हैं जिनके कोई अंग किसी से मिलते हैं, कोई किसी से मिलते हैं। तो ये सिम्टोमेटिक है, माने चूंकि ये विद्वान बनेंगे आगे और शास्त्रों का श्रवण कराएंगे, इसलिए इनका नाम, इनके कान ऐसे बताए गए हैं। अब तो लोग बाग जो है कहने लगे, अरे भाई आत्मदेव का तो देखो दिन फिर गए, अब तो घर में 2-2 बच्चे आ गए, लेकिन अब हुआ कि नाम क्या रखा जाए। तो उसने कहा कि भाई मेरा नाम है आत्मदेव, तो जो धुंधली का बच्चा था तो इसका नाम परमात्मदेव रख लो। तो बोले कि वाह, जैसे आत्मदेव मेरे लिए एक समस्या ना हो, आत्मदेव से ही मैं जूझ रही हूं, परमात्मदेव से कैसे जूझूंगी, मैं अपने तरफ से नाम रखूंगी। बोले रख ले कि मेरा नाम धुंधली है, इसका नाम होगा धुंधकारी नारायण। तो वो धुंधकारी नाम पड़ गया उसका। तो बोले अच्छा तू इसका नाम तू रख ले, गाय के बच्चे का नाम मैं रख दूंगा। तो उसने उसका नाम गोकर्ण रख दिया।
क्योंकि उसके कान जो है वो गाय से मिलते जुलते थे। अब वो गोकर्ण जो था वो तो बड़ा विद्वान हुआ, क्योंकि महात्मा के प्रसाद से पैदा हुआ था, और इसने तो कुछ, उसका बच्चा ही नहीं था, उसकी धुंधली की बहन कौन हो सकती है तमोगुण का और भयंकर रूप होगा। तो वो क्या करता कि जब वो बड़े हुए दोनों बच्चे, तो वो तो अपना पढ़ाई लिखाई में रहे और वो अपना धनुष बाण तरकस तीर तमंचा लिए हुए घूमता रहे। किसी बच्चे को उठा के कुएं में फेंक दे, किसी को गंगा में फेंक दे, किसी को कहीं कर दे मतलब हिंसा में उसकी प्रवृत्ति थी। फिर वो वेश्या के यहां जाने लगा तो सारी संपत्ति आत्मदेव की जो उसने इकट्ठी की थी वो सब की सब स्वाहा हो गई। अब आत्मदेव बड़ा घबराया। अब देखो ये उसकी आत्मदेव की कमजोरी है। माने वो क्यों फंसा हुआ था कि धन का लोभ उसे बहुत था। जब धन उसका टूट गया तब एकदम उसको चित्त में वैराग्य हो गया। जो उसका पढ़ा हुआ शास्त्र था वो सब जीवित हो गया और वो कहने लगा, असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। ये गोकर्ण जी महाराज ने आके उनको समझाया, पिताजी ये संसार तो असार है, इसमें तो दुख ही दुख है, विमोहकारी है। भला किसका बेटा और किसका धन, सब लोग स्नेह मोह ममता मोह से जलते रहते हैं। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनः। यहां न इंद्र को सुख है न चक्रवर्ती राजा को सुख है, यहां तो बस एक ही व्यक्ति सुखी है, वो है विरक्त। इसलिए पिताजी मुंच ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति। अब आपने देख लिया कि ये बालक आपके लिए नरक की यातना कराने वाला है, इसके मोह को छोड़ दीजिए और निपतिष्यति देहोयम सर्वम त्यक्त्वा वनम ब्रज। अब आप वन में चले जाओ, घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है और वहां भगवान का भजन करो। बोले भगवान भजन तो मैं वो जाऊं तो सही वन में, लेकिन वहां करूंगा क्या ये तो बता दो मुझे। अब बेटा कोई गुरु बना लिया नारायण उसने। अगर बेटा भी सही सलाह दे तो उससे भी सीखने में कोई हरज नहीं है, लेकिन धर्मशास्त्र का नियम ये है कि बेटा बाप को उपदेश न करे, माने अपने आप से बाप को उपदेश न करे। लेकिन अगर बाप बेटा की सलाह मांगे तो उसको ठीक बात हो तो स्वीकार कर लेना चाहिए। अरे भैया गोकर्ण, मैं तो सारी जिंदगी ऐसे ही बीत गई। अंधकूपे स्नेह पाशे बद्ध पंगुरहम शठः कर्मणा पतितो नूनम माम उद्धर दयानिधे। मेरा उद्धार करो, मैं तो कर्मों की इस गर्त में ही पड़ा हुआ हूं। अब ये 2 श्लोक इसके बाद जो हैं, ये जिनको थोड़ा संस्कृत का अभ्यास हो तो वो याद कर लें तो अच्छा है। दोहरा लें, माने प्रतिदिन एक जगह लिख लें कहीं। देहे स्थिमान् सरुधुरे अभिमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चो पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। ये शरीर क्या है? देह अस्थि मांस रुधिर, बस यही तो इसमें है, और क्या है। एक महात्मा है तो वो सुना रहे थे अभी 2-3 दिन पहले, बोले संसारी लोग तो शरीर को सुनते हैं कि इसमें मांस रुधिर मज्जा इत्यादि भरे हुए हैं,
लेकिन डॉक्टर लोग तो रोजाना ऑपरेशन रूम में सबके शरीरों में इन्हीं चीजों को देखते हैं, लेकिन जैसे ही घर पहुंचते हैं तैसे ही उसी शरीर में फिर आसक्त हो जाते हैं। जिस शरीर में उन्हें कुछ नहीं मिला, केवल रुधिर मांस मेद मज्जा के, उसी शरीर में जाके घर में जाके आसक्त हो जाते हैं। तो देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु, ये पत्नी और सुत बेटा आदि में सब ये घर परिवार धन संपत्ति इन सब की ममता को छोड़ दो और पश्य अनिशम, और रात दिन देखो। क्या देखें? जगदिदम क्षण भंग निष्ठम, रात दिन ये संसार जो है ये क्षण भंगुर होता जा रहा है। जो चीज अब है वो दूसरे क्षण नहीं रहती। वैराग्य राग रसिको भव भक्त निष्ठा, अब तो पिताजी बस आपको वैराग्य राग का ही रसिक होना पड़ेगा, वैराग्य का नहीं। राग ही करना है तो अब तक आपने स्त्री बच्चों में राग किया है, अब आप वैराग्य से राग कीजिए और उसी के रसिक बन जाइए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। अब तुम लोक धर्म छोड़ दो पिताजी, और केवल धर्म स्वरूप जो भगवान है उनका भजन करो, उनकी सेवा करो, साधु पुरुषों की सेवा करो। काम और तृष्णा प्यास इसको छोड़ दो, दूसरे के गुण दोष का चिंतन तुरंत छोड़ दो, और छोड़ करके बस सेवा कथा भगवान के चरित्र को सुनो और उनकी सेवा करो। नितराम पिबत्वम, बस प्रतिदिन इसी को पीते रहो, यही तुम्हारे लिए काम है। इस उपदेश को सुनकर के जो आत्मदेव ब्राह्मण था उसने धुंधली माने जो मलिन बुद्धि थी उसका मोह त्याग दिया। अब ये देखो यहां गोकर्ण गुरुजी बन गए ना, तो ऐसे ही गुरुजी के वाक्य को लेकर के यदि कोई अपनी ममता मोह का त्याग कर दे तो उसको भी वही फल प्राप्त होगा। वो जंगल में चले गए और वहां इसी तरह से अपना सब कुछ समय बिताते हुए भगवान के दशम स्कंद का पाठ करते थे, और अंत में उन्होंने भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लिया। अब इधर क्या हुआ कि धुंधकारी जो था, बाप तो मर ही गया, वो जंगल चले ही गए। अब माता से कहा कि तू अपना धन दे। उसने कहा मेरे पास जो धन था वो तो तू पहले ही ले गया। जब बहुत सताया उसने, तो उसने उसको जो है इतना दुखी किया कि वो कुएं में गिर के आत्महत्या कर ली। वो भी मर गई। अब वो नारायण कहते हैं कि 5 वेश्याओं के साथ को घर में ले आया। अब ये धुंधकारी तो आपके समझ में आ ही गया ना कौन है, मलिन बुद्धि है। अब ये 5 वेश्याओं को घर में ले आया, तो वेश्या माने जो अपना पति बार बार बदलें। तो ये जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां, यही 5 वेश्याएं हैं, क्योंकि ये विषय बदलती रहती हैं। अच्छा बोले ये लाल रंग, ये वाला लाल रंग नहीं, दूसरा वाला लाल रंग दो। अब लाल तो लाल ही है नारायण, उसमें एक में अनंत भेद होते हैं, ये दो ये दो ये दो। एक वो बजाज बता रहा था जी कि हमें तो कपड़ा बेचने में बड़ी परेशानी होती है, इतनी वैरायटी हम कहां से रखें, लोग जितनी वैरायटी मांगते हैं हर दिन फैशन बदल जाते हैं, हर एक आदमी की चॉइस अलग अलग होती है। तो वो 5 इंद्रियों को घर में ले आया। अब वो महाराज उनकी डिमांड बढ़ती जाए। अब आज बहुत टाइम पीछे तो शुरू ही हुआ था, अब 12 बज रहे हैं, तो थोड़ा सा ही रहा है ये, तो हाँ इसको पूरा कर देता हूं।
5-7 मिनट ही, ज्यादा नहीं लेंगे। तो एक दिन उन्होंने कहा हमको बहुत सारे आभूषण चाहिए। अब वो महाराज राजा के यहां चोरी कर लाया। चोरी करके सामान तो घर में आ गया, बड़ी खुश हुई। फिर वो सोचने लगी कि ये तो ऐसी चोरी करके लाया, राजा की दबिश पड़ेगी तो ये भी पकड़ा जाएगा, हम भी पकड़े जाएंगे। तो जब वो सो गया तो उसको कुछ खिला पिला दिया और उसको रस्सी से बांध करके और उसका गला घोंट दिया। अब वो मरे नहीं, तगड़ा था तो फिर जो है अग्नि से उसका मुंह जलाया और वो मर गया नारायण। अब वो तो बन गया प्रेत और वो सब धन लेकर के भाग गई वहां से। इधर गोकर्ण को मालूम पड़ी कि मेरा भाई मारा गया है, पिताजी भी शरीर शांत हो गया, माताजी भी चली गई, तो उनमें और विरक्ति आ गई। वो और घूमने लगे, अब जहां जाएं वहीं उसका श्राद्ध करें भाई का। गया में भी जाकर श्राद्ध किया। अब घूमते घामते एक दिन फिर अपने घर में आ गए। रात को जब सोए तो उन्होंने देखा कि एक कोई प्रेत बाधा उस घर में काम कर रही है। अब वो कभी कुछ रूप बनाता है, कभी कुछ रूप बनाता है। सकृत मेषा, सकृत हस्ती, सकृत महिषा, कभी वो भेड़ा बन जाए, कभी भैंसा बन जाए, कभी हाथी बन जाए, कभी देवता बन जाए, कभी अग्नि बन जाए। तो ये सब जो है जब करने लगा तो उसने कहा तू बता कौन है, प्रेत है कि पिशाच है कि राक्षस है, कौन है तू, मैं अभी तुझे भस्म कर दूंगा। नारायण, उस पर जल छिड़का उन्होंने तो वो बोलने लगा। उसने कहा मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी। अरे बोले तू तो मर गया था और मैंने तेरा श्राद्ध भी कर दिया, गया जी में भी श्राद्ध कर दिया, फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। बोले मेरी मुक्ति हो ही नहीं सकती, इतने मैंने पाप किए हैं कि तुम चाहें जितने गया श्राद्ध कर लो, मुझसे मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो बोले फिर काय से होगी? बोले तो तुम ही शास्त्र के विद्वान हो, सोचो काय से होगी। अब वो शास्त्रज्ञों के पास सुबह उठ के गए गोकर्ण जी, तो उन्होंने कहा भाई सूर्य भगवान से पूछो, हमारी समझ में तो कुछ आती नहीं है। अब यहां सिर्फ सूर्य भगवान लिखा है, तो सूर्य भगवान का मतलब वो सूर्य भी है जो सामने दिखाई देते हैं, और सूर्य का मतलब जो सूर्य के समान विद्वान हो वो सूर्य भी है, माने जो बिल्कुल टॉप के विद्वान थे। तो उन्होंने कहा असल में विद्वान के साथ साथ तपस्या होनी जरूरी है। विद्वान तो कोई भी हो जाता है मेहनत करके, लेकिन तपस्या सब नहीं कर सकते। तो तपस्या से जो है शक्ति आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको भागवत सुनाओ, तभी इसकी मुक्ति हो सकती है, और कुछ नहीं है। वो तो आपको मालूम है महाराज श्री ने भी एक प्रेत की मुक्ति की थी इसी प्रकार से। और महाराज वो कथा बैठी, उसमें ये गोकर्ण जी जो है कथा सुनाने लगे और एक वैष्णव ब्राह्मण को जो है मुख्य श्रोता बनाया। अब वो कहाँ आकर के बैठे, धुंधकारी, वो तो प्रेत था, उसके तो शरीर होता नहीं है। तो एक बांस वहां गाड़ दिया गया, तो उस बांस तो पोला होता है अंदर से, तो उसकी जो गांठें थीं उन गांठों में आकर के वो बैठ जाता था। बड़े ध्यान से नारायण वो सुनता था। आखिर में जब पहला दिन बीता तो एक गांठ फट गई, दूसरे दिन बीता तो दूसरी गांठ फटी, 7 दिन में 7 गांठें फट गई। असल में ये जो बांस, अपने लोक भाषा में बांस माने रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं। गांवों में अपनी तरफ रीढ़ की हड्डी को बांस बोलते हैं। और इसमें 7 चक्र होते हैं, ये भी आपको मालूम है। तो ये उसका ही हवाला यहां दिया है। इतनी दत्त चित्त होकर के वो सुनता था कि प्राण की क्रिया जो है जिस जगह आप स्थापित कर दो बस वहीं वो अपना काम करने लगती है। तो एक एक करके 7 चक्र उसके फट गए, और जब 7वें दिन 7वां चक्र फटा तो एक विमान आया और उसको लेकर के वो बैकुंठ चला गया। अब गोकर्ण जी ने पूछा कथा तो सबने सुनी है, एक ही विमान क्यों आया, हम सब क्या बिल्कुल बेकार हैं?
उन्होंने कहा नहीं भाई, इसने जो है कथा भी सुनी है और मनन भी किया है, और बाकी सब लोगों ने कथा ही सुनी है। तो कथा सुनो और मनन करो। मनन करने का तरीका यह है कि या तो ग्रंथ को ले जाकर बाँचो, तो वो तो बहुत श्रम साध्य हो जाए, या दो चार बात जो तुम्हें स्ट्राइक करती हो उन्हें यहां नोट कर लो और उन्हीं चीजों के ऊपर जाकर विचार करो कि आज इस विषय में क्या बात हुई। तो ये मनन से जो है, बोले आप फिर कथा सुनाइए और सबके लिए विमान आएंगे। और बोले कि मैं वक्ता, अरे बोले आपको लेने तो स्वयं भगवान आएंगे, आप क्यों चिंता करते हो। फिर नारायण कथा बैठी और इसी प्रकार से वो विमान आए और सब लोग जो है बैकुंठ को चले गए। इसके बाद उसकी मुक्ति हो गई। तो ये इतिहास सुनाया इसलिए कि जो बहुत पापी लोग हैं वो प्रेत बन करके भी यदि इसको सुन लें तो भी उनकी मुक्ति हो जाती है। अब प्राय लोग क्या करते हैं कि जीते जी तो किसी को कथा सुनवाता नहीं है। जब मर जाते हैं ना घर में कोई, तो बोले अब उनके निमित्त भागवत करा दें। अरे तो उनके निमित्त भागवत अब सुनेगा कौन उसको? या तो आप ये कहना चाहते हो कि हमारे पूर्वज जो है सब प्रेत बन गए। नारायण, तो इसी जीवन में जो अपने पूर्वज हैं, माने बुजुर्ग लोग हैं, उनको मरने से पहले ही भागवत श्रवण करानी चाहिए, जिससे जो हिस्सा उनके मन में बैठ जाए उसका आगे कल्याण हो। इसके बाद उन्होंने सनत कुमार जी ने सप्ताह कैसे करना चाहिए, अब हमारा तो 15 दिन तक चलना है और अनुष्ठानात्मक है नहीं है, इसलिए सप्ताह विधि यहां सुनाने का कोई मतलब भी नहीं है। अंत में नारायण वहां शुकदेव जी महाराज आ गए और फिर कीर्तन हुआ। और कीर्तन में जो है ऐसा बढ़िया कीर्तन हुआ कि इस श्लोक को तो सुनाई देता हूं। प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया चोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो भूत। प्रहलाद जी महाराज कथा सुनने आ गए थे वहां, ये महाभागवत हैं प्रहलाद जी। तो वो ताल दे करके और नाच नाच करके बताने लगे। तरल गतितया च उद्धव, उद्धव जो है वो बड़ी फुर्ती के साथ घूमने लगे। और कांस्यधारी, क्या बोलते हैं उन्हें, झांझ, झांझ बजाते हुए। और वीणाधारी सुरर्षि, और नारद जी महाराज अपनी वीणा पे तान छेड़ने लगे। और स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत, अर्जुन तो सब राग रागनियां जानते ही थे, इसलिए वो राग अपना अलापने लगे। इंद्रोवादीन मृदंगम, इंद्र जो है वो मृदंग लेकर के बजाने लगे। और जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, और सनत कुमार जो है वो जय 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 ऐसे बीच में धुन लगाने लगे। और यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव, और सुखदेव जी महाराज जो है वो नाचते हुए, और जैसा भाव होता था कथा का बस वैसा ही भाव अपने नृत्य में प्रकट करते थे। इस प्रकार से बड़ा आनंद हुआ। भगवान भी वहां प्रकट हुए और गोकर्ण जी महाराज को वो अपने साथ, उनको सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। और लोगों को तो सालों की मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से ये जो भागवत का महात्म्य है इसकी बात पूरी हो गई है। अब शाम से आज 4 से 6 है, तो पहला स्कंद चालू हो जाएगा। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।